दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए तरीके से जीएस को कैसे पढ़ा जाता है उससे संबंधित तथ्य के बारे में। आज अब इसके पहले मैंने स्मृति ग्रंथ के बारे में बताया था, अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे तरीका जैसे हम जीएस को कैसे पढ़े। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान के चलिए हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, शुरुआत कर रहे हैं यहीं से। हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता दुनिया का पहला कांस्य युगीन सभ्यता है। तो बिजली चला गया था, लाइट चली गई थी, एसी बंद था, दिक्कत हो रहा था, आ गया। तो हड़प्पा सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता है, विकसित नगरीय सभ्यता। पहली नगरीय सभ्यता अगर आपको दिखाई पड़ती है तो हड़प्पा सभ्यता दिखाई पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, यह दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता है। नगर की कुछ विशेषताएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। नगर क्या होता है? नगर का मतलब क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जहां की कम से कम आबादी 5000 हो, ठीक है ना, 5000 आबादी हो, ठीक है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति, यानी कि 400 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हो। ध्यान दीजिएगा, 400 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हो, मिनिमम आबादी 5000 हो। तीसरा कंडीशन याद रखिएगा, तथा जहां पर ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। क्या? ध्यान दीजिएगा, गांव में भी आबादी हो सकती है। तीसरा क्या कहता है कि यहां पर क्या है कि गैर कृषि कार्य करने वाले लोगों में, देखिएगा, जो गैर कृषि कार्य करते हैं, जो गैर कृषि कार्य क्या होता है? मतलब जो कृषि नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग, यहां समझिए एक बार, जो गैर कृषि करने वाले जो पुरुष आबादी है, 75% वहीं पर निवास करता हूं। यानी 75% गैर पुरुष जो कि कृषि कार्य न करते हो, ठीक है ना, ये पुरुष जो गैर कृषि कार्य करते हो, जिस क्षेत्र में भी निवास कर रहे हैं, वही क्षेत्र नगरी कहलाएगा, क्योंकि नगर में कृषि कार्य नहीं होता है। तो 3 कंडीशन हो गए, तीनों को मैं लाइन से लिखता हूं तो कंफ्यूजन होगा। पहला, नंबर 1, कम से कम आबादी 5000। ये तो आप कहेंगे कि सर मेरे गांव की आबादी 5000 है, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए कंडीशन नंबर 2, प्रति वर्ग किलोमीटर 400 लोग रहते हो। तो आप कहेंगे सर मेरे गांव में 1 किलोमीटर में 5000 लोग रहते हैं। बात आपकी भी सही है, लेकिन जो तीसरा क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुल आबादी का 75% कार्य करने वाले कामगार पुरुष गैर कृषि कार्य करते हो, गैर कृषि कार्य करते हो। ये दिखाता है किसमें? ये दिखाता है नगर किसे कहते हैं। तो नगर आप समझ सके, 3 चीजों को आप याद रखिए, नगर ये होता है। अब हम आते हैं टॉपिक पे। हमने बताया, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि ये कि हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, एनसीईआरटी 20 लाख से ज्यादा थोड़ा हो चुका है वर्ग किलोमीटर में फैली यह दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है, अकॉर्डिंग टू वनडे एग्जाम की जो पुस्तकें आती हैं, क्योंकि रोज रोज नया नया स्थल मिल रहा है। तो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली यह दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है, उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए, इसका एक और नाम है, कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये जो है ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो भाई मेरे, चूंकि पहला स्थल हड़प्पा था वो रावी नदी के किनारे मिला, और रावी नदी सिंधु नदी की सहायक है, और देखा गया शुरुआती दौर में
दयाराम साहनी और जब राखाल दास बनर्जी ने इसके बारे में उत्खनन कराया तो पता चला कि बहुत से स्थल थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास पाए गए, तो इसीलिए इस सभ्यता को कहा गया सिंधु घाटी का सभ्यता। लेकिन समय बदला, युग बदला, उत्खनन हुआ तो देखा गया कि घग्गर, हाकरा, सरस्वती नदी के क्षेत्र में ये ज्यादा फैला है, तो कुछ लोग इसका नाम सरस्वती नदी घाटी कर दिया जाए। लेकिन अंत में ये निर्णय हुआ कि इसका एक हम लोग सार्वभौमिक नाम रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता। तो पहला इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्लियर हो गया। दूसरा बात, इस सभ्यता में हमें नगरी, इसे एक नाम बता दिया मैंने कि नगरी सभ्यता है, क्योंकि यहां पर ये दिखाई पड़ता है। तीसरा जो कंडीशन यहां दिखाई पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कांसे का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? कांसे का प्रयोग किया गया है, यानी ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा क्या होता है जान लीजिए, जब तांबा और टीन को मिलाया जाता है तो कांसा बनता है। ग्रामीण क्षेत्र में इसे कहते हैं फूल का बर्तन। जो फूल का बर्तन होता है, फूलहा बर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कांसा कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में कांसे का प्रयोग हुआ था, इसीलिए इस सभ्यता का एक और नाम मिलता है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, इसका एक और नाम मिलता है कांस्य युगीन सभ्यता। तो आप देखिए, इस सभ्यता के नामकरण से संबंधित ये टॉपिक रहा पहला, जिसमें बताया कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, नगरी सभ्यता क्यों कहते हैं, और कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो, बेसिक वीडियो में बनाया हूं कि लोग जाने कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।